हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक क्वेश्चन जो कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन होगा और ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 13.4 से, जो कि छिन्नक का प्रश्न है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 14 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एक गिलास है और जो गिलास होता है वो शंकु के छिन्नक के आकार का होता है। अब आप लोगों को यहाँ ये समझना होगा कि शंकु का छिन्नक होता क्या है। चलिए पहले शंकु के छिन्नक को समझते हैं। पहले हम लोग शंकु का डायग्राम एक बनाएंगे। चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये शंकु, इसे कहते हैं शंकु, इंग्लिश में इसको कोन बोलते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग देखेंगे अगर रेत को अगर हम लोग एक बाल्टी से उड़ेले तो इस तरह का आकार एक बन जाता, पहाड़ जैसा। बचपन में बहुत कोई खेलता भी है। तो ये उसी टाइप का एक शंकु होता है, या फिर जो बर्थडे टोपी होता है वगैरह, वो सब इसी आकार का आप लोग को दिखता होगा। तो उसी को शंकु कहते हैं। अब अगर इस शंकु को हम लोग यहां से डिवाइड कर दें, काट दे, चाकू से काट दे, तो नीचे वाला जो पार्ट है वो कुछ यूं दिखेगा आपको। यूं दिखेगा। तो इसी इसी भाग को, इसी हिस्से को हम लोग कहते हैं शंकु का छिन्नक। इसी हिस्से को क्या कहते हैं? शंकु का छिन्नक। और ऊपर वाला पार्ट कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। यहां से हम लोग कट किए तो नीचे वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं शंकु का छिन्नक। अब ये जो शंकु का छिन्नक है, ये किस किस शेप में हम लोगों को दिखता है डेली लाइफ में। जैसे कि जिस ग्लास से हम लोग पानी पीते हैं, अगर इसको हम लोग उल्टा कर दें तो ग्लास का जो हम लोग का शेप होता है घर में, वो ग्लास का शेप शंकु के छिन्नक के जैसा ही होता है ना। इसलिए क्वेश्चन में दिया हुआ कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है, मतलब उसी का जैसा दिखता है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास। अब देखिए शंकु में 2 वृत्त होते हैं, एक नीचे और एक ऊपर। तो नीचे जो वृत्त है, ये जो बड़ा वृत्त है, और ऊपर जो वृत्त होता है वो छोटा वृत्त होता है। तो बड़ा वृत्त यानी 14 सेंटीमीटर होगा इसका व्यास, क्योंकि ये बड़ा है। और छोटा वृत्त जो ऊपर में, उसका 2 सेंटीमीटर व्यास होगा। व्यास क्या है इसके बारे में भी हम बताएंगे। और कह रहा है कि इसका जो ऊंचाई है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो फ्रेश एक डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, है ना, ग्लास का। चलिए अब एक ग्लास का डायग्राम हम लोग बनाते हैं। तो ग्लास जिस तरह शेप का होता है उसी तरह बनाते हैं। चलिए, डायग्राम उतना भी सही नहीं होता हमसे। ये बन गया मेरा ग्लास, वैसा ही है जिस तरह घर में होता है। चलिए देखते हैं। अब देखिए नीचे एक ब्रीथ है, नीचे तो ढका हुआ रहता है ग्लास और ऊपर खुला हुआ रहता है। तो ब्रीथ है नीचे और ऊपर भी क्या होता है, ब्रीथ होता है। ठीक है ना। और ब्रीथ के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 12 में है, आपका एनसीईआरटी बुक में ही है। तो ब्रीथ में व्यास होता है। व्यास किसे कहते हैं? ये जो लाइन आपको दिख रहा है, जो केंद्र से होकर पार होती है, ब्रीथ के दोनों सिरों को जोड़ती है, उसको व्यास कहते हैं। तो ये जो व्यास है ये कितना दिया हुआ बताइए। ये 14 नहीं होगा, ये 2 नहीं होगा, ये 14 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये बड़ा वृत्त दिख रहा है हमको, तो ये 14 सेंटीमीटर होगा। और नीचे जो छोटा वृत्त दिख रहा है, इसका व्यास है 2 सेंटीमीटर। अब इस ग्लास का क्या दिया हुआ, ऊंचाई दिया हुआ। तो ऊंचाई को हम इससे डिनोट कर देते हैं। ये देखिए ग्लास का ऊंचाई कितना है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बन गया हमारा डायग्राम। अब डायग्राम जब बन गया तो 5 में तो एक नंबर आपको इस डायग्राम में ही दे दिया जाएगा, अगर आप डायग्राम साफ सुथरा बनाए हैं तो। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। अब धारिता का मतलब होता है कि आप आयतन निकालें, बस
धारिता अगर लिखा हुआ है तो आयतन निकाले, धारिता को इंग्लिश में कैपेसिटी बोलते हैं, है ना। तो हमको क्या निकालना है कि शंकु का छिन्नक का आयतन, यानी वो गिलास के आयतन के बराबर ही होगा। तो चलिए पहले जो जो दिया हुआ मेजरमेंट उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग लिखेंगे कि गिलास की ऊंचाई, ये देखिए गिलास की ऊंचाई, ऊंचाई को हम लोग h से डिनोट करते हैं। अब h ही क्यों, क्योंकि ऊंचाई को इंग्लिश में हाइट बोला जाता है। अब हाइट का पहला लेटर h है, इसलिए h से ऊंचाई, है ना। तो गिलास की ऊंचाई बराबर कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लिखेंगे कि गिलास का ये ऊपरी व्यास है ना। तो लिखेंगे गिलास का ऊपरी सिरे का व्यास। अब व्यास को डिनोट करते हैं हम लोग d से। अब यहां पर दो व्यास है, एक ऊपर और एक नीचे, तो इसलिए यहां लिखेंगे d1। अब d ही क्यों, क्योंकि व्यास का इंग्लिश में जो नाम होता है वो डायमीटर होता है, और डायमीटर का पहला लेटर d है, इसलिए d1। तो d1 इक्वल्स टू हम लोग देते हैं 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग ये ध्यान रखना होगा कि जब हम लोग शंकु का या गिलास का धारिता निकालेंगे तो वहां व्यास नहीं है मेरा, फॉर्मूला में व्यास नहीं आएगा, फॉर्मूला में त्रिज्या आएगा, तो त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो यहां से हम लोग फिर लिखेंगे कि गिलास का ऊपरी सिरे की त्रिज्या। अब त्रिज्या के लिए रेडियस है, इसलिए r1 लिखेंगे, r फॉर रेडियस। तो r1 बराबर जो फॉर्मूला होता है वो व्यास को 2 से भागा दे दीजिए, तो 14 को 2 से भागा देंगे, ये देखिए 14/2, 14 को 2 से भागा देंगे तो आंसर कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर। ये मेरा ऊपरी सिरे का त्रिज्या आ गया। अब हम लोग उसी तरह निचली सिरे का व्यास और निचले सिरे का त्रिज्या भी लिखेंगे, है ना। तो सेम लिखेंगे गिलास का ऊपरी सिरे का, सॉरी ऊपरी नहीं, अब निचली होगा ना, निचली सिरे का व्यास, है ना। गिलास का निचली सिरे का व्यास। तो इसको लिखेंगे अब d2, है ना। तो d2 बराबर, क्योंकि ये d1 है इसलिए d2 होगा, दूसरा व्यास है। अब d2 दिया हुआ मेरा कितना, 2 सेंटीमीटर। अब ये व्यास है, व्यास हमको नहीं चाहिए, हमको त्रिज्या चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला में त्रिज्या है ना। तो त्रिज्या देखते हैं हम लोग, तो फिर से लिखेंगे गिलास का निचले सिरे की त्रिज्या, और इसको r1 लिखे थे तो इसको क्या लिखेंगे, r2। अब 2 से कितना को डिवाइड देंगे, 2 को, क्यों, क्योंकि त्रिज्या निकालने के लिए व्यास को किससे भागा दिया जाता है, 2 से। अब इसका व्यास 2 सेंटीमीटर है, तो 2 को 2 से भागा देंगे, तो 2 को 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा, बोलिए 1 सेंटीमीटर, है ना। ये सारा मेजरमेंट हो गया, ठीक है। अब ये मेजरमेंट हो जाने के लिख लेने के बाद अब हम लोग सिर्फ निकालना है हम लोग क्या, कि इस गिलास की धारिता क्या थी। यहां तक अगर आप बना दिए तो स्टेप मार्किंग के कारण आपको इसमें तो 1 नंबर मिल ही जाएगा, और इसमें आपको 1.5 या 1 नंबर दे देगा, मतलब कि 1 और 1 2 नंबर आपका पक्का। अब बचा आपका 3 नंबर। तो इस गिलास की धारिता जैसे आप निकाल दीजिएगा तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा, 2 और 3 कितना हो गया, 5 नंबर। चलिए तो धारिता हम लोग निकालते हैं। अब इसको हम मिटा देते हैं, तो लिखेंगे गिलास की धारिता। अब गिलास की धारिता का फॉर्मूला क्या होगा, तो गिलास की धारिता का फॉर्मूला, है ना। पहले हम इस डायग्राम को भी हम मिटा देते हैं, क्योंकि यहां हमको थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो गिलास की धारिता का फॉर्मूला जो होता है वो शंकु के छिन्नक का आयतन का जो फॉर्मूला है वही होगा गिलास की धारिता का फॉर्मूला।
तो शंकु के छिन्नक का आयतन का जो फॉर्मूला वो है 1/3 इंटू पाई इंटू एच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है। ये रह गया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा, ठीक है। ये एकदम याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब आपके जैक बोर्ड के एग्जाम के लिए, है ना। 10th का जो एग्जाम है जैक बोर्ड का, इसके लिए सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस फॉर्मूला से ही क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, एकदम गारंटी है, इसी फॉर्मूला से आएगा। 1/3 पाई का जो वैल्यू होता है, अगर आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पाई इक्वल्स टू 3.14 लीजिए, तो पाई की जगह पर आप 3.14 बैठाइएगा। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो पाई की जगह पर क्या बैठाइएगा, 22/7, ठीक है, इनटू h मतलब हाइट, ऊंचाई। अभी हम लोग जो मेजरमेंट लिखे थे उसके जगह पर h के जगह पर हम लोग कितना दिए थे, 14 सेंटीमीटर। तो h के जगह पर क्या लिखेंगे, 14, है ना। सेंटीमीटर मत दीजिएगा, कभी भी कैलकुलेशन में यूनिट नहीं दिया जाता है। R1 का स्क्वायर, R1 देखिए क्या था, R1 अगर हम लोग देखे थे तो 14 का हाफ किए थे, 14 का हाफ कितना आया था, 7 का स्क्वायर प्लस R2 मेरा कितना आया था, 1 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, है ना। तो R1 मेरा आया था 7 इंटू R2 कितना आया था, 1, ये हो गया। चलिए 1/3 गुना 7 का पहाड़ा में 14 दो बार में कटेगा, ऐसे आपको काटना नहीं है एग्जाम में, ठीक है, हम काट के बता दे रहे बस। 22 को 2 से गुना करेंगे तो 22 को 2 से गुना करेंगे तो आएगा 44, है ना। 2 दूना 4, 2 दूना 4, ठीक है। अब ये देखिए 7 का स्क्वायर मतलब 7 को 7 से गुना कीजिए, 7 गुना 7, तो 7 गुना 7 कितना होता है, 49 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 गुना 1, बहुत लड़का क्या करता है कि 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुना 1, सॉरी 1 प्लस 1 कर देगा, या फिर 1 को 2 से गुना कर देगा, 1 गुना 2 बोलता है 2, लेकिन ये गलत है। 1 को 2 से नहीं गुना करना है, 1 का स्क्वायर मतलब 1 को 1 से गुना करना है, मतलब 1 को 2 बार गुना करना है। 1 गुना 1 कितना होगा, 1 होगा, प्लस 7 को 1 से गुना कीजिए, 7 गुना 1 कितना होगा, 7 होगा, ठीक। तो 1/3 इंटू 44, अच्छा ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट हटा दीजिए, मल्टीप्लाई। अब इन तीनों को जोड़ना है क्योंकि इसका भी साइन प्लस, इसका भी साइन प्लस और इसका भी साइन प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, सबके जोड़ो। 49 और 1 50, 50 और 7 कितना हो जाएगा, 57, ये हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, 57, 44 और 1 को मल्टीप्लाई कर देना है ना। देखते हैं कहीं कटेगा क्या, कटेगा। ये देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 नमा 27, कट गई। 19 का अब गुना करना आपको, 44 गुना 19, 19 से 44 को गुना कीजिए तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 19 चौक 76, 19 चौक 76 और आपका उधर हो जाएगा 7, 80, 83, 836 सेंटीमीटर क्यूब। क्या लिखेंगे, क्यूब। क्यों, क्योंकि धारिता हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में, जो भी यूनिट दिया हुआ है उस पर क्यूब लगा दीजिए। मीटर दिया हुआ तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर दिया हुआ तो सेंटीमीटर क्यूब, बन गया।